तीन बड़ों की एक ही वक्त में लाहौर में मौजूदगी और मुख्तलिफ जगहों पर होने वाली चुप चुपीते मुलाकातें जनाब सूरत हाल को यकसर तब्दील करने का एक अहम तरीन इशारा है। बल्कि ईवानों के अंदर और ईवानों के बाहर जो दमादम मस्त कलंदर है उसकी भी सिचुएशन डेवलप होगी। इस वक्त सियासी मंजरनामे पर एक हलचल मची हुई है। दोस्तों इन वक्त में कुछ लेकिन अब ताज़ा तरीन सूरत हाल के तनाजुर में तीन बड़ों की एक ही वक्त में लाहौर में मौजूदगी, बैक चैनल राब्ते और मुख्तलिफ जगहों पर होने वाली चुप चुपीते मुलाकातें जनाब सूरत हाल को यकसर तब्दील करने का एक अहम तरीन इशारा है। ना सिर्फ ये कि बैक चैनल राब्ते हो रहे हैं बल्कि फ्रंट चैनल पर भी आज होने वाली एक अहम और बड़ी मुलाकात बहुत ही ज्यादा देरपा असरात छोड़ने जा रही है। इस बात का इशारा भी मिल रहा है कि जनाब बहुत सारे और जो इस वक्त खिलाड़ी हैं, सियासी खिलाड़ी और गैर सियासी खिलाड़ी, उनका मुतहर्रक होना सूरत हाल के अंदर इस बात का इशारा दे रहा है कि जनाब बहुत जल्द न सिर्फ सियासी मंजरनामे पर एक नई हलचल मचेगी बल्कि ईवानों के अंदर और ईवानों के बाहर जो दमादम मस्त कलंदर है उसकी भी सिचुएशन डेवलप होगी। कैसे? यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे। आप ये भी जानना चाहेंगे कि ये दमादम मस्त कलंदर जिसका मैं भी आपके साथ जिक्र कर रहा हूं, ये दमादम मस्त कलंदर होगा कैसे और तीन बड़ों की लाहौर में मौजूदगी किस तरीके से सूरत हाल को बदलने के लिए काफी होगी। क्या ये जो बैक चैनल राब्ते हैं या फ्रंट चैनल पर होने वाली मुलाकातें हैं ये किसी के इशारे पर हो रही हैं या किसी जगह से कोई ऐसी जिसे हम कह सकते हैं कि इशारा मिला है जिसके नतीजे में ये जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर हैं हमारे रियासत के वो मुतहर्रक हुए हैं और उस इशारे के ऊपर अपनी जो पोजीशन है यानी अपनी जो उन्होंने फील्डिंग सेट की हुई थी अपने लिए उस फील्डिंग को तब्दील करने पर मजबूर हुए। इंपॉर्टेंट सूरत हाल है और इस पर बात करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये बात देखी छुपी नहीं है कि इस वक्त सियासी मंजरनामे पर एक हलचल मची हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोशिश की जा रही है कि वो ईद उल फितर के बाद जो सड़कों का मैदान है वो एक मर्तबा फिर गर्म करें और इस हवाले से मुख्तलिफ फ्रंट्स के ऊपर पेशरफ्त भी की जा रही है और मुख्तलिफ पोलिटिकल स्टेक होल्डर्स को अपने साथ मिलाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तगो-दो भी कर रही है। और इस हवाले से कराची के अंदर मुलाकातें भी हुई हैं और इन मुलाकातों के अंदर एक ग्रैंड अलायंस की तश्कील के हवाले से गुफ्तगू भी हुई है और सिंध की कॉम्प्रेस जमातों की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये जो एहतजाजी सियासत है इसमें हिस्सा लेने के लिए और तहरीक तहफ्फुज़ आइन के प्लेटफॉर्म के ऊपर जमा होने पर इत्तफाक पाया गया है। और इसके साथ साथ दरियाए सिंध से मजीद 6 नहरों को निकालने के वफाकी हुकूमत के मंसूबे के ऊपर शदीद तरीन तहफ्फुज़ात का इजहार करते हुए इस शर्त के ऊपर जो ये जो पॉलिटिकल हम आहंगी है करने की कोशिश की गई है कि ये सारी की सारी सूरत हाल सिंध की हद तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ होनी चाहिए। और ये डेवलपमेंट अपने अंदर इस वजह से भी अहमियत की हामिल है कि इन कॉम्प्रेस जमातों के मंजर आम पर आने से पहले ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन केनाल्स के मंसूबों के ऊपर न सिर्फ तहफ्फुज़ात का इजहार कर चुकी है बल्कि खुद चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस सारी सूरत हाल में वफाकी हुकूमत से निकलने का जो एक इशारा है वो भी दे चुके हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर ये पेशरफ्त अहमियत की हामिल है। दूसरी जानिब अडयाला जेल में जनाब इमरान अहमद खान नियाजी को इस बात का बखूबी अंदाजा है कि वो अकेले इस वक्त ये जो पॉलिटिकल महाज है वो गर्म नहीं कर सकते। उनको इस बात का अंदाजा है कि उनकी जमात इस वक्त बहुत ज्यादा इख्तलाफात का शिकार होने की वजह से कमजोर हो चुकी है और किसी सेंट्रल लीडरशिप की अदम मौजूदगी ने इस पूरे के पूरे मंजरनामे को बिगाड़ के रख दिया है। और इस सूरत हाल में ये इमरान खान साहब के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो किस तरीके से एक पॉलिटिकल फोर्स को, एक पॉलिटिकल चेहरे को अपनी जमात की क़यादत सौंप दे। क्योंकि अगर किसी सियासी चेहरे को सामने लाया जाए और सियासी चेहरे को सामने लाकर जनाब ये जिम्मेदारी सौंप दी जाए तो फिर उससे ये जो इक़्तिदार है, पार्टी की चेयरमैनशिप है, इसको इमरान खान के लिए वापस लेना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा ये सूरत हाल यहां पर हमें आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। दूसरी जानिब
अगर हम मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद को देखें तो इस वक्त जनाब सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, जनाब मुस्लिम लीग नून के सदर जनाब नवाज शरीफ और वजीर आजम पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ, ये तीनों शख्सियात इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं। इन तीनों शख्सियात की एक ही वक्त में लाहौर में मौजूदगी इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट नए सिरे से अपनी पॉलिटिकल अलाइनमेंट को करने जा रही है, या नए सिरे से इस सूरत हाल जिसका मैंने आपसे अभी जिक्र किया है अपोजिशन की, उसके मुताबिक नई फील्डिंग को सेट करने जा रही है, ताकि इस सारी सूरत हाल के अंदर जो बैलेंस है, जो तवाजुन है, उसको मेंटेन रखा जाए। और इस तवाजुन को मेंटेन रखना इस वक्त हुकूमत वक्त के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर अब देखा जाए तो वो जिस तरह मरियम नवाज साहिबा का ये एक मकूला जो है मैं कई मरतबा आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूं कि पावर टॉक्स टू पावर, यानी ताकतवर के साथ ही गुफ्तगू करते हुए बराबरी का एहसास दिलाती है, क्योंकि गुफ्तगू या पॉलिटिकल डायलॉग ताकतवर और कमजोर के दरमियान नहीं हो सकता। ताकतवर ताकत के आगे ही झुकता है। लिहाजा इस मौके पर जब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ सड़कों का महाज गर्म करते हुए अपनी सियासी ताकत को इस्टेब्लिश करना चाहती है, हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से भी इसी तरह की जवाबदेही हिकमत अमली जरूरी है। अब अगर सिंध के अंदर सियासी महाज गर्म होने जा रहा है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए सिंध के सियासी महाज को ठंडा रखने के लिए या बैलेंस करने के लिए उसको भी सियासी मैदान में उतरकर जलसे जुलूस की सियासत या पब्लिक इंगेजमेंट के जरिए इन असरात को जायल करने की जरूरत है। और इसी बात के असरात को महसूस करते हुए मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से पहले ही सड़कों के ऊपर आकर या जलसों की सूरत में अपने नैरेटिव या अपनी कामयाबियों को आगे बढ़ाने का और लोगों को उससे आगाह करने के सिलसिले का आगाज हुआ। पहले नारोवाल में जलसा हुआ, फिर डीजी खान में जलसा हुआ, और अब बताया जा रहा है कि ये जलसों का सिलसिला, जो अवामी इंगेजमेंट का सिलसिला है, वो आगे बढ़ेगा। इस हवाले से ईवानों का महाज भी गर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इस हवाले से ये जो तीन अहम शख्सियात हैं, इनका आपस में राब्ता होना बहुत ज्यादा जरूरी था, और शायद यही वजह है कि ये तीनों शख्सियात इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन अगर आप गौर करें तो मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद की तश्कील से लेकर अब तक आसिफ अली जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब की बराह रास्त 1-to-1 मुलाकातें नहीं हुई। उनकी एक दो मरतबा पब्लिक गैदरिंग्स के अंदर, जब ईवान सदर के अंदर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब हल्फ ले रहे थे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का, उस मौके पर नवाज शरीफ साहब ईवान सदर गए। जब शहबाज शरीफ साहब ने वजारत उस्मा का हल्फ उठाना था तो उस वक्त भी नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ईवान सदर गए। उसके अलावा ये जो दोनों लोग हैं, दोनों पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इनकी आपस में कोई मुलाकात नहीं हुई, और आसिफ अली जरदारी साहब के इस दौरे में भी इनकी मुलाकात होने का कोई इम्कान नहीं है। अलबत्ता आसिफ अली जरदारी साहब की शहबाज शरीफ साहब के साथ आज लाहौर के अंदर और गवर्नर हाउस के अंदर मुलाकात जो है वो कंफर्म है, और इस मुलाकात के अंदर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के वर्किंग रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाने के लिए तबादला ख्याल किया जाएगा। इस हवाले से कल की रात जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब ने काफी जो है ना वो मेल मुलाकातें की हैं, गवर्नर हाउस में उनकी मुलाकातें हुई हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के साथ, और उसके साथ साथ आसिफ अली जरदारी साहब ने साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद महमूद की जानिब से उनके एजाज में दिए गए इशाइये में भी शिरकत की थी, और उस इशाइये में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान, मारूफ बिजनेसमैन गौहर एजाज और नवाब शहजाद समेत मुतद्दद अहम शख्सियात ने शिरकत की थी। और इस मुलाकात में, इस मौके पर आसिफ अली जरदारी साहब ने गुफ्तगू करते हुए हुकूमत की कारकर्दगी को सराहा था, और उनका ये कहना था कि आवाम की मुश्किलात में कमी आ रही है और माशी इशारिये बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने इंतजामी जो अमूर हैं उनको बेहतर करने की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि इंतजामिया की कारकर्दगी को मजीद बेहतर करने की जरूरत है। अपने दौरे चीन के हवाले से गुफ्तगू करते हुए आसिफ अली जरदारी साहब का यह कहना था कि मेरा दौरे चीन कामयाब रहा और हमने सी पैक की बुनियाद रखी है और इसे हम कामयाब बनाएंगे। चीन और पाकिस्तान खित्ते की तरक्की के लिए मुश्तरका इकदाम कर रहे हैं और चीनी कंपनियां पाकिस्तान में वो जो है अपनी फैक्ट्रियां लगाएंगे। उनका ये कहना था कि सिंध हुकूमत ने सैलाब ज़दगान के लिए घर बनाए हैं और दीगर सूबों को भी इसकी तकलीद करनी चाहिए। अब अगर आप
ये जो गुफ्तगू के हवाले से जो बयानी जारी हुआ है बिलावल हाउस की तरफ से, अगर आप इसको देखें तो इसके अंदर दो नुक्ते बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं कि हुक्मरान इत्तेहाद इस वक्त इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर सेम पेज पर मौजूद है। और इस हवाले से आसिफ अली जरदारी साहब ने इसी महीने जो है वो ये जो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब भी करना है और उस खिताब के अंदर के बाद नए पार्लिमानी साल का आगाज हो जाएगा और इस खिताब में वो हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से अपनी जो पोजीशन है उसको आगाह करेंगे, क्योंकि पार्लियामेंट का हिस्सा है सदर ममलिकत, लिहाजा उनकी तरफ से पार्लियामेंट की कारकर्दगी पर बात होना इस बात की तरफ इशारा होगा कि हुक्मरान इत्तेहाद के अंदर किसी तरह की कोई तोड़ फोड़ हुई है या नहीं हुई। आसिफ अली जरदारी साहब की इस गुफ्तगू से तो ये जाहिर होता है कि वो हुक्मरान इत्तेहाद की कारकर्दगी और इकोनॉमिक फ्रंट पर होने वाली पेशरफ्त से मुकम्मल तौर पर मुतमईन है और इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जनाब इस सूरत हाल में मजीद बेहतरी होनी चाहिए और मजीद बेहतरी की गुंजाइश भी मौजूद है। अलबत्ता इस वक्त जो हुक्मरान इत्तेहाद के अंदर छोटी मोटी चपकलिश है, खास तौर पर पंजाब की गवर्नमेंट की तरफ से पीपल्स पार्टी के साथ पावर शेयरिंग के फार्मूले पर अमल दरामद ना होने पर इसके ऊपर आसिफ अली जरदारी साहब की शहबाज शरीफ से मुलाकात होगी। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस मामले पर किसी तरह का कोई ऐसा इख्तलाफ डेवलप हो सकता है जिसके नतीजे में हुक्मरान इत्तेहाद में टूट फूट हो जाए। अलबत्ता जो इंपॉर्टेंट पेशरफ्त है मेरे नजदीक कि इस मुलाकात में जो कि सदर साहब की वजीर आजम साहब के साथ होने जा रही है, इसमें ये जो पोलिटिकल ट्रॉयका है या स्टेक होल्डर्स की जो ट्रायका है उस ट्रायका के साथ मिलकर आगे बढ़ने का जो एक हतमी लाहे अमल है उसको तय किए जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस मुलाकात के अंदर शायद इसी बात का तयन किया जाएगा कि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त जिन फ्रंट्स के ऊपर दबाव का सामना कर रही है, खास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को मुसलसल टारगेट करके जिच करने के हवाले से इस पोजीशन को किसी भी तौर पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से इस बात का वाज़ेह तौर पर इजहार किया जाएगा कि पाकिस्तानी फौज के सिपा सलार या पाकिस्तान के इदारों के ऊपर होने वाली किसी भी तनकीद को हुक्मरान इत्तेहाद बर्दाश्त नहीं करेगा और गैर जरूरी तनकीद या प्रोपेगेंडा पर मुश्तमिल जो भी नैरेटिव को बिल्ड किया जाएगा हुक्मरान इत्तेहाद उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। क्योंकि इस बात को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत दीगर लोग बखूबी इससे आगाह हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरीके से जमीन को गर्म कर रही है, जिस तरीके से वो आर्मी चीफ को मुसलसल हिट कर रहे हैं या खान का लकब देकर, जनरल डायर का लकब देकर, तो ये वो ऐसी सिचुएशंस हैं जिससे सब्र का पैमाना किसी भी वक्त छलक सकता है। और इसी खदशे का इजहार जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से सामने आया था जब उन्होंने लंदन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपनी वालदा के हवाले से तकरीब से खिताब किया, वहां पर मुख्तलिफ लोगों से इंटरेक्शन किया और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस बात का बरमला इजहार किया कि पाकिस्तान इस वक्त एक नए मार्शल लॉ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। उनका यह कहना था कि बदतरीन जमहूरियत भी बेहतरीन आमरीयत से, बेहतरीन मार्शल लॉ से बेहतर है। और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जानबूझकर ऐसी सिचुएशन को डेवलप कर रही है जिससे ना खेडेंगे ना खेडन देंगे वाली सिचुएशन डेवलप हो रही है। और उनका यह भी कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान मुखालफत के ऊपर आ चुकी है और इस सूरत हाल को किसी भी सूरत नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और बिलाशुबा बिलावल साहब की ये बात 16 आने दुरुस्त है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बनाए जाने वाले नैरेटिव की बुनियाद ही यही है कि वो आर्मी चीफ को या पाकिस्तानी फौज को गुस्सा दिलाकर उनको किसी तरह का सख्त जवाब देने पर मजबूर करें और उसके नतीजे में वो अपने लिए पॉलिटिकल स्पेस को जनरेट करें। और पॉलिटिकल स्पेस को जनरेट करने के लिए जरूरी है कि पाकिस्तानी फौज पर इंटरनेशनल कम्युनिटी का दबाव आए और इस दबाव की बुनियाद के ऊपर वो ये कह सकें कि पाकिस्तान में इस वक्त एक फाशिस्ट रजीम मौजूद है और ये फाशिस्ट रजीम जो है वो पाकिस्तान को आगे बढ़ने में रुकावट है। और इसी रजीम की वजह से पाकिस्तान के अंदर शहरी आजादियां सल्ब हो रही हैं, शहरियों के हकूक सल्ब किए जा रहे हैं, सियासी
जो जद्दोजहद पर पाबंदी आयद की जा रही है, सियासी हुकूक को भी सलब किया जा रहा है। लिहाजा इस सूरत हाल में इंटरनेशनल कम्युनिटी का पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाने का जो फैसला है वो दुरुस्त होगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरमला अमेरिकन जो भी उनकी लॉबीज हैं उस पर इस हवाले से काम भी कर रही हैं कि पाकिस्तान पर किसी न किसी तरीके से माशी पाबंदियां लगवाई जाएं और यूरोपीय यूनियन से पाकिस्तान का जीएसपी प्लस स्टेटस वापस लिया जाए। और उस हवाले से ये सारे का सारा खेल को रचाया गया है। दूसरी जानिब एस्टैब्लिशमेंट की ये ख्वाहिश है कि सियासत का जवाब सियासत से दिया जाए और उनका ये कहना है कि अब आपको पॉलिटिकल फ्रंट पर सामने आकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस बयानिए का मुंह तोड़ जवाब देना होगा। मुस्लिम लीग नून अब सियासी प्लेटफॉर्म से ये जो है मुकाबला कर रही है ये जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। और अब पीपल्स पार्टी के लिए भी जरूरी हो चुका है कि वो पब्लिक फ्रंट पर आकर इस नैरेटिव का जवाब दे, क्योंकि इससे पहले कि सिंध के अंदर ये जो सियासी माहौल है ये गर्म होना शुरू हो जाए, वहां पर तवाजुन को बरकरार रखना जरूरी है। और इस सारी सूरत हाल में पीपल्स पार्टी के लिए एमक्यूएम के साथ भी ताल्लुकात कार और इश्तराकी अमल को बेहतर बनाना जरूरी है। अपनी राय को जरूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।